आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर हमने यहाँ पर फिल कर लिया है और क्या है यानी कि यस प्लीज़ लॉक, तो आपको यानी कि यस इस पर क्लिक कर देना स्वागत है सक्सेसफुल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल तालीम स्टडी पॉइंट में। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद आज भी अच्छी होगी। चलिए, जब बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड वीटीसी काउंसलिंग का जो प्रोसेस आपका चल रहा है, उसमें यानी कि आपको कैसे यानी कि अपनी काउंसलिंग करनी है। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि सर हम जैसे ही लॉगिन करते हैं तो उसमें इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाता है, तो कैसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है और कैसे यानी कि आपको अपनी काउंसलिंग करनी है, तो इसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको पता है यानी कि फीस पेमेंट से लेकर के जो भी आपका यानी कि अलॉटमेंट रिजल्ट तक का जो प्रोसेस है, यानी कि आपका क्या स्टेप में होता है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट राउंड पे आपको यानी कि स्टेट रैंक आपकी डिक्लेयर कर दी गई थी और दूसरे राउंड पे यानी कि जैसे ही आपकी स्टेट रैंक आ जाती है, फिर आपको यानी कि शेड्यूल वाइज आपको यानी कि अपनी पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद फिर अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी यानी कि आपकी कंप्लीट हो गई है और सेकंड राउंड की काउंसलिंग यानी कि आपकी स्टार्ट कर दी गई है। तो यानी कि कैसे आपको अपनी काउंसलिंग करनी है और फिर जैसे ही आपको यानी कि काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर देन उसके बाद आपको यानी कि अलॉटमेंट रिजल्ट यानी कि जो भी कॉलेज आपने चूज़ किए थे मन पसंदीदा कॉलेज, उसमें से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाता है। तो क्या प्रोसेस है सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फिर आपको यानी कि इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। इस प्रकार का इंटरफेस हो जाने के बाद फिर आपको जैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होता है, फिर इसे नीचे स्क्रॉल कर देना है। फिर आप स्क्रॉल करने के बाद फिर आपको यानी कि कैंडिडेट सर्विस यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, यानी कि जैसे ही आपने यानी कि पे सीट अलॉटमेंट फीस आपने सबमिट कर दिया तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से विजिट करके इसकी प्रॉपर तरीके से वीडियो देख सकते हैं कैसे आपको पेमेंट करना है। यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो कैसे आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको ऑनलाइन अपनी काउंसलिंग करनी है, कितने कॉलेज फिल करते हैं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो आपको करना क्या है, यानी कि चॉइस फिलिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना होता है तो फिर आपको यानी कि यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स यानी कि आपका यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, जो भी यानी कि यूपी डीएलएड 2023 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर आपको यानी कि वन टाइम पासवर्ड या पिन आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कि आपने वन टाइम पासवर्ड यानी कि जनरेट कर लिया है तो जनरेट कर लिया तो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। यदि आपने जनरेट नहीं किया है तो आपको यानी कि फॉरगेट पर जाकर के, इसके लिए मैंने यानी कि स्पेशल वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से विजिट करके उस वीडियो को देख के अपना पिन जनरेट कर सकते हैं। तो न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर लेना है। फिल करने के बाद फिर आपको यानी कि यहाँ पर कैप्चर फिल कर लेना है। तो हम अपना सभी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेते हैं। जैसे कि हमने सभी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है। फिल करने के बाद फिर आपको करना क्या है, यानी कि आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो किसी इसके न्यू पेज इंटरफेस पर कर जाते हैं। तो आपको यानी कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आपको यानी कि फुल डिटेल में यहाँ पर शो हो जाता है, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन और डैशबोर्ड जो भी आपकी होगी वहाँ पर शो हो जाती है। तो आपको करना क्या है, यानी कि आपको पहले होम पेज होता है, फिर आपको चॉइस अवेलेबल यानी कि कौन कौन सी चॉइस आपके लिए अवेलेबल है आपको यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे ही आप अपनी सभी डिटेल फिल करते हो, लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो यानी कि आपको इनवैलिड रजिस्ट्रेशन शो हो जाता है। तो जिससे कि मैं आपको बता दूं, यदि या तो आपने अपना पेमेंट नहीं किया है या आपने अभी तक अपना जो पासवर्ड जनरेट हुआ है उसे यानी कि क्रिएट नहीं किया है। जैसे हम पासवर्ड जनरेट करते हैं तो हम यानी कि मैसेज के द्वारा या आपको जीमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। फिर आपको यानी कि वही पासवर्ड वहाँ पर फिल करना है और अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी आप याद कर सकें वही पासवर्ड को आपको क्रिएट करना है। फिर आपको काउंसलिंग के टाइम वही पासवर्ड उसमें फिल करना होता है और अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कर लेनी है। यदि आपको फिर भी यह प्रॉब्लम शो होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए या मुझे पर्सनली अपने इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो जाए। फिर आपको देखना है चॉइस समिनेशन, यानी कि आप कैसे अपनी चॉइस समिनेशन कर सकते हैं, यानी कि आपको अपने मनपसंदा कॉलेज कैसे चूज़ करने हैं। तो आपको करना क्या है, यानी कि आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं फिर आपको यानी कि सभी कॉलेज या डैशबोर्ड आपकी शो हो जाती है। फिर आपको यानी कि व्यू अवेलेबल एज यानी कि पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज चॉइस, तो आपको यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी चॉइस कर लेनी है। तो आपको यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप अपनी चॉइस करना चाहते हैं तो आपको इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम बात करते हैं, यानी कि हम करेंगे मुरादाबाद से, तो मुरादाबाद का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पर फिल कर लेते हैं। यदि आप बरेली से तो बरेली कर लेना है, यदि लखनऊ से तो लखनऊ, या प्रयागराज से तो आपको प्रयागराज कर लेना है। यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप यानी कि काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको करना क्या है, यानी कि आपको सभी इसमें जो भी प्राइवेट कॉलेज और जो भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि हमने यानी कि अपना डाइट कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको करना क्या है, यदि आप करना चाहते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज को चूज़ करना चाहते हैं तो आपको यानी कि प्राइवेट कॉलेज यानी कि प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप
इस आइकन पर क्लिक कर देते हो तो वह कॉलेज आपको यहाँ पर शो हो जाता है। यदि आपका बाई जैसे ही आपको यानी कि ये सभी कॉलेज आपको शो हो जाते हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको करना क्या है, यानी कि प्लस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस आइकन पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो भी कॉलेज होता है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। यानी कि आपका बाई मिस्टेक भी आपका कोई किसी कॉलेज पर शो हो जाता है, यानी कि क्लिक हो जाता है, तो आपको कैसे डिलीट करना है आपको, यानी कि यहाँ पर डिलीट का आइकन आपको शो होता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो जो जो आपकी चॉइस बाई मिस्टेक हुई थी वो यहाँ से हट जाती है। फिर आपको जैसे ही आपको कितने कॉलेज आपको चूज़ करने हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा यदि आप फर्स्ट राउंड में यानी कि काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको यानी कि एक ही कॉलेज चूज़ करना है जिसमें भी आप अपनी गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको यानी कि इसमें अपना कॉलेज चूज़ कर लेना। जैसे कि मैं फर्स्ट राउंड की बता रहा हूँ, जिसमें कि इस स्टूडेंट की यानी कि 12,838 रैंक थी और ये फर्स्ट काउंसलिंग में यानी कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनमें यानी कि मैंने फर्स्ट राउंड में यानी कि फ़र्स्ट कॉलेज आपको चूज़ किया है, यानी कि डाइट कांट मुरादाबाद। तो ये हमने एक ही कॉलेज चूज़ किया है। फिर आपको करना क्या है, यानी कि सेव एंड कंटिन्यूस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यूस पर क्लिक कर देते हो, जो आपका यानी कि चॉइस है यानी कि आपकी यानी कि सबमिट हो जाती है। फिर आपको यानी कि इसे करना होता है लॉग। यदि आप बाई मिस्टेक आपकी यानी कि कोई भी चेंज करना होता है तो आपको कैसे चेंज करना है, फिर आपको करना है यानी कि चॉइस इंटरचेंज पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अपनी यानी कि चॉइस को चेंज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट से दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर आप आसानी से कर सकते हैं। तो फिर आपको यानी कि ऐसे करना है तो आप यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी नहीं करना है तो फिर आपको यानी कि सीधा अपने लॉग पर चले जाना है। जैसे ही आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यानी कि अपनी जो चॉइस होती है उसे लॉक करना होता है, यानी कि उसे आपको यानी कि जो पासवर्ड आपने बनाया है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड, यानी कि जो पिन है उसके द्वारा ही आप यानी कि इसे अपना लॉक कर सकते हैं। तो कैसे आपको लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए आपको यानी कि इसे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिर आपको यानी कि इस तरह का यानी कि आपको इंटरफेस दिख जाता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको को दिखता है। तो फिर आपको करना क्या है, यानी कि आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर मांगता है यानी कि वन टाइम पासवर्ड। जैसे आपका वन टाइम पासवर्ड यहाँ पर मांगता है तो जो भी हमारा वन टाइम पासवर्ड होता है वो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। जैसे ही हमारा वन टाइम पासवर्ड हमने यहाँ पर फिल कर लिया है, और आपको भी है कि यहाँ पर अपना वन टाइम पासवर्ड यानी कि जो भी आपने पासवर्ड जनरेट किया है, यानी कि जो आपका न्यू पासवर्ड क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आपको करना क्या है, यानी कि यस प्लीज़ लॉक। तो आपको यानी कि यस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो फिर आपको यानी कि योर फील्ड चॉइस बिटवीन सक्सेसफुल, यानी कि जो भी आपने फील्ड चॉइस की है वो आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो बहुत सी आसानी से यानी कि आप अपना कॉलेज को लॉक कर सकते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करूंगा कि आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको यानी कि एक ही कॉलेज चूज़ करना है जिसमें आप अपना DLED यानी कि डाइट कॉलेज ही चूज़ करना है, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल सके, और अपने डिस्ट्रिक्ट्स का ही फिल करना है यदि कि आपके फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर रहे हैं। तो यदि सेकेंड में कर रहे हैं तो आपको कोई भी कॉलेज यानी कि 3 से 4 अपने इसमें सबमिट कर देने हैं। जैसे ही आप इस पर सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको यानी कि इसे नीचे शो होता है। फिर आपको करना क्या है, यानी कि इसे होम पर चले जाना है। जैसे ही आप होम पर जाते हैं तो यानी कि आपकी जो चॉइस आपने फिल की है तो वो आपको यानी कि शो हो जाती है। फिर आपको करना क्या है, यानी कि इसे बैक जाना, पर जाते हैं तो यानी कि आपको यहाँ पर शो हो जाता है, यानी कि एक मैसेज आपको प्राप्त होता है, यानी कि आपने कितनी चॉइस आपने लॉक की है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, और आपकी जो चॉइस लॉक हुई है या नहीं हुई है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यदि आपकी लॉक हो चुकी है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर आपकी यानी कि जो आपकी लॉक की गई है वो आपको नीचे शो हो जाएगी, यानी कि कौन सा कॉलेज आपने लॉक किया है, तो यानी कि क्या आपने लॉक की है। तो यानी कि जो विव सबमिटेड चॉइस, तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कौन सा कॉलेज आपने लॉक किया है वो आपको शो हो जाएगा, और किस टाइम पर आपने किया है, और यानी कि किस डेट को आपने ये लॉक किया है सभी कुछ। यदि आपकी कोई अन्य क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। यदि अभी भी आपकी यानी कि काउंसलिंग नहीं हो पा रही है तो यानी कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पर विजिट करना है और उस पर मैसेज कर देना है। जैसे ही मैसेज करते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, कैसे आप यानी कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग को प्रॉपर तरीके से सबमिट कर सकते हैं और अपने मनपसंदीदा कॉलेज को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि DLED की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।